प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की बुवाई का सही समय और सही तरीका क्या है, जिससे हमारे किसान भाई बेहतर उपज और बेहतर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें सरसों को किस समय पे बोना चाहिए, किस तरीके से बोना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्या हो, कैसे बीज उपचार करें और शुष्क व सिंचित क्षेत्र में हमें बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, खाद प्रबंधन कैसा हो, सिंचाई कब और कैसे करें, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, तब तक हमारी फसल ठीक से नहीं होगी। और दोस्तों, जब अगर हम इन 6 बिंदुओं पर एक बार ध्यान दे लें और इनको आप पालन कर लें, तो आप मान के चलिए आपकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, उत्पादन अच्छा होगा और लाभ भी अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सितंबर मास के मध्य में सरसों की बुआई कर देनी चाहिए, जब टेम्परेचर 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। ये सरसों के बीज के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यदि हम बात करें पौधे से पौधे की दूरी, तो वो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 30 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है तो भी कोई समस्या नहीं है। यदि बात करें बीज की मात्रा, तो शुष्क क्षेत्र में हमें 250 ग्राम प्रति बीघा बीज बोना चाहिए और सिंचित यहाँ जहाँ सिंचाई की जा सकती हो वहाँ पे 180 ग्राम से 200 ग्राम प्रति बीघा की दर से हमें बीज डालना चाहिए। बीजोपचार करने के 2 लाभ होते हैं दोस्तों। नंबर 1, जड़ जो गल जाती है या सड़न जो बन जाती है, जिससे हमारा पौधा नष्ट हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फफूंद जो होती है उसका रोल होता है और उसके लिए हमें फफूंदनाशक से इसका बीजोपचार करना चाहिए, जिसके लिए आप बावस्टिन, वीटावैक्स, कैप्टान, थीरम, प्रोवैक्स में से कोई भी एक ले लें और उसकी 3 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज को उसमें उपचारित कर देना चाहिए। इससे हमारी जड़ सड़न, जड़ गलन जो रोग आते हैं उससे बचाव हो जाएगा। यदि बात करें कीटों से बचाव के हेतु अपने पौधे में एक प्रतिरोधक क्षमता तैयार करने के लिए इमिडाक्लोरोपिड 70% WP में आता है, उसकी 10 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। यदि बात करें खाद प्रबंधन की, यदि आप दोस्तों अपनी भूमि में DAP डालते हैं तो उसके साथ में आपको डालना पड़ेगा 30 किलो यूरिया, 40 किलो पोटास और उससे पहले जब आप परेने जाएं अपने खेत को, तब आप 1 से 2 टन सड़ी गोबर की खाद अपने 1 एकड़ में ले सकते हैं। यदि बात करें SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ बिजाई करने की, तो उसके साथ आप 30 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम पोटास लें। पोटास एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जर्मिनेशन कराने में, इसलिए पोटास दोनों ही अवस्थाओं में डालनी चाहिए। यदि दोस्तों केवल DAP आप लेते हैं तो उसमें आपको सल्फ़र ऐड कर लेना चाहिए और यदि SSP लेते हैं तो उसमें क्योंकि सल्फ़र पहले से ही होता है तो उसमें सल्फ़र लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि बात करें सिंचाई की, तो दोस्तों यदि आपकी जो भूमि है वो चिकनी है, काली है, तो उसमें आपको 35 से 40 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए और दूसरी सिंचाई आप सिचुएशन के आधार पे करें जब आपकी फली बनकर तैयार हो जाए। यदि कोई बारिश बीच में हो जाती है तो आप सिंचाई ना करें। दोस्तों, जहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, जहाँ पे एकदम शुष्की छा जाती है, तो ऐसे क्षेत्र में आप सिंचाई को 30 दिन में भी कर सकते हैं और वहाँ आपको दूसरे पानी ज़रूर लगाना चाहिए, यानी दूसरी सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। यदि बात करें खरपतवार नियंत्रण की, दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप बिजाई करके हटें, तभी जो पेंडामेथाइलिन होता है उसकी डोज लेकर के, यानी 400 या 600 ml प्रति एकड़ की दर से उसका स्प्रे कर दें, जिससे जो भी हमारी खरपतवार होती है उसका जो है जर्मिनेशन हो ही नहीं पाता है और इस प्रकार हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। या एक तरीका ये भी है कि अपने खेत की जुताई अच्छे से करें, बार बार करें, जिससे जो अंकुरित खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं और हमारी फसल में खरपतवार नियंत्रण ठीक से हो जाए। दोस्तों, मैंने 6 पॉइंटों पे बात की है, तो आपको जानकारी समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।